सब बिगड़ता गया, लेकिन मुझे वो बिगड़ा हुआ नहीं लगा। अच्छा, मुझे गुरुदेव नारद मिले, मुझे आप मिले, आपकी सेवा मिली, बस नाथ एक ही प्रार्थना, अगले जन्म में भी आप मिल जाना, उसके अगले जन्म में भी मिल जाना, उसके अगले जन्म, और जब जब मैं जन्म लूं आप मुझे मिलते रहना, बस मेरी यही अंतिम प्रार्थना है नाथ। और ये प्रार्थना करके ठाकुर जी के आगे सर झुकाते हुए चंद्रहास बोले, सैनिकों, हे वधिकों, अब आप मेरा सर काट सकते हैं, तुरंत काट दीजिए, मैं देखूंगा नहीं, मैं ठाकुर जी के चरणों में सर झुका के बैठा हूं, आप मेरा सर काट दीजिए। सैनिकों ने तुरंत अपने खड़ग उठाए, हाथ पांव ऐसे कांप रहे हैं उनके। आज वही खड़ग जिससे अनेकों के सर धड़ से अलग किए, आज वो इतना भारी लग रहा है कि उसको चार मिलकर के नहीं उठा पा रहे। हाथ से खड़ग छूट गया, चरणों में गिर गए, बोले कि चंद्रहास हम नहीं कर पाएंगे, पर तुम बताओ, तुम तो एक भक्त हो, हम मंत्री से कैसे बचे? वो हमें मार देगा अगर हम कोई प्रमाण लेकर के नहीं गए तो। नहीं महाराज, आप मारिए मुझे, आप अपना कार्य कीजिए, आपकी क्या गलती, आप तो मंत्री की आज्ञा मान रहे हैं। तभी एक, देखो ये भी ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। अभी एक सैनिक की दृष्टि पड़ी कि चंद्रहास जी के पैर में 5 नहीं 6 उंगली है। कई लोगों के एक एक्स्ट्रा अंगूठा होता है, कई लोगों के पैर में एक एक्स्ट्रा उंगली होती है, कई लोगों को, उनको कहते तो ऐसा ही है कि वो शुभ होते हैं जिनके 6 उंगली हैं। दृष्टि पड़ी तुरंत, अरे रुको रुको रुको, चंद्रहास अपने पैर दिखाओ। पैर दिखाया तो 5, एक अंगूठा, 4 उंगली, और कन्नी उंगली में 1 उंगली और थी। मिल गया, बस थोड़ा कष्ट होगा तुमको, बिल्कुल चुपचाप आंख बंद कर लो अपनी। चंद्रहास जी ने आंख बंद की, करोगे क्या? बोले करो, आंख बंद की। वो उंगली पकड़ के उसको काट दिया, और काट करके बोले बस अब तुम भाग जाओ यहाँ से, दिखना नहीं, हमें प्रमाण मिल गया, हम इसको जाके दिखा देंगे कि मार दिया। उंगली लेकर के आए, छोटा बालक था, मुख लाना हमने उचित नहीं समझा, उंगली नहीं आए हैं, मर गया चंद्रहास। और चरणों में प्रणाम करके चंद्रहास जी को खूब रक्त निकला। उन सैनिकों ने प्रणाम किया, बोले चंद्रहास तुम भाग जाओ यहाँ से, अब वैसे ही तुम कोसों दूर हो और दूर चले जाओ, और जीवन में कभी अवसर मिलेगा तो फिर देखेंगे तुमको, हम सौभाग्य मानेंगे तुम दोबारा मिले तो। उंगली छोटी सी काट करके ले गए सैनिक जन, इतने नाचते हुए आ रहे थे क्यों? मारना भी नहीं पड़ा, काम भी हो गया। यहाँ पर दृष्ट बुद्धि मंत्री सैनिकों को देखता है, बड़े खुश लगते हो ऐसा लगता है काम हो गया, जी हुजूर काम कर दिया हमने, प्रमाण दिखाओ। उंगली दिखाई, देख करके हंसने लगा दृष्ट बुद्धि। संत बोलता था उससे ब्याह होगा मेरी बेटी का, संत बोलता था वो राजा बनेगा यहाँ का। सब संत वंत कुछ नहीं होते, इनकी बातें ऐसी रहती हैं। और अब देखो अपनी पुत्री का ऐसे कुल में ब्याह करूंगा, और देखना फिर क्या होता है। अब हो गया पत्ता साफ। और ये गालव ऋषि, इनको तो कभी बुलाना ही नहीं अपने यहाँ, कुछ भी बोल जाते हैं। मंत्री से बड़े थोड़ी होते हैं संत ऋषियों की वाणी। यहाँ पर चंद्रहास जी थोड़े लंगड़ा रहे हैं, पैर में चोट है, रक्त बहुत निकला। अपने शालिग्राम जी को मुख में धर के फल आदि पा लिए थे, वहीं सो गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए ठाकुर जी का स्मरण करके। पास में एक देश था, एक नगर था, और उस नगर का नाम था चंदनावती नगर राज्य। और उस नगर का राजा था, उसका नाम था कुलिंद राजा। उसकी पत्नी का नाम था मेधावती। ये कुलिंद राजा जो थे, इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने यहाँ ज्योतिषियों को बुलाया कि भाई मेरा वंश आगे चलेगा कि नहीं, मेरा कोई उत्तराधिकारी बन पाएगा कि नहीं, हम दोनों वृद्ध होते जा रहे हैं। तो ज्योतिषियों ने बताया, बोले आपका वंश तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर कुलिंद नगर का राज्य का राजा कौन होगा? तो उन्होंने देखा, बोले महाराज आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, और उस यज्ञ की पूर्णाहुति कलश लेकर के आपको जंगल में एक सरोवर है, वहां जाना पड़ेगा, वहां स्नान करना पड़ेगा। जब आप वहां से लौट करके आ रहे होंगे तब आपको एक बालक मिलेगा, वही बालक आप गोद लेंगे, और वही बालक कुलिंद देश का राजा बनेगा।